हाँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ओशनोग्राफी का फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है बॉटम रिलीफ ऑफ ओशियन। यहाँ से ये फर्स्ट टॉपिक है, इससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो आपको ये जो फिगर दिख रहा है, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये हमारा ओशन फ्लोर का ये डायग्राम है, जिसमें से मैं ये जो आपकी जहाँ से ये स्टार्ट होता है ओशियन, उससे पहले ही हमें क्या मिलता है, कोस्ट। तो दिस इज कॉल्ड कोस्ट। जब हम कोस्ट से अंदर की तरफ जाते हैं तो हमको जो स्लोप मिलता है वो जेंटल स्लोप मिलता है, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एंड देन जो हमें स्टीप स्लोप देखने को मिलता है, दिस एरिया इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप। एंड देन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जहाँ से हमारा डीप ओशन फ्लोर स्टार्ट हो रहा होता है, उसकी स्टार्टिंग में ही जो एरिया हमें मिलता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। एंड ये जो फ्लैटेड एरिया आपको दिख रहा है, सबसे फ्लैटेस्ट एरिया आपको ये जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड डीप सी प्लेन। एंड देन ये आपको जो एक माउंटेन शेप का दिख रहा है, ये आपको ये जो रिज आपको दिख रही है, ये है मिड ओशनिक रिज, MOR, मिड ओशनिक रिज। एंड देन आपको ये जो माउंटेन की पीक दिख रही है, ये जो कोनिकल शेप के जो वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं, ये सबमर्ज हो जाते हैं जब ओशन फ्लोर ओशन में, तो ये हमारे सी माउंट कहते हैं इनको, सी माउंट। अब इन्हीं जब सी माउंट का इरोजन हो जाता है, तो ये जो सी माउंट होते हैं, जब ये उनका अपर पार्ट जो होता है वो फ्लैट हो जाता है, तो इनको गायोड बोलते हैं। एंड ये आपको जो डिप्रेशन दिख रहा है, ये जो डीप डिप्रेशन है, इसको हम लोग ट्रेंच बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रेंच। ये हमारा बॉटम रिलीफ ऑफ द ओशियन है। अब इसमें से हम लोग सबसे शुरुआत से कॉन्टिनेंटल शेल्फ से हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि इसमें से क्या क्या डिस्क्रिप्शन है और यूजीसी किस टाइप के इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो सॉरी, अब आपको कोस्ट से जो सबसे पास एरिया दिखता है वो हमारा होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ में देखेंगे किस टाइप्स की ये रॉक से बना हुआ है। तो कॉन्टिनेंटल टाइप जो होता है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होती है वो हमारी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, ये हमारी ग्रेनाइटिक इन नेचर है। एंड देन हम देखेंगे कि इसमें से एंगल, अब आप देखिए कि कोस्ट से ये बहुत ही कम एंगल पे बेंड है, तो इसका जो ये
ही जेंटल स्लोप है, एंड ये क्या है, बहुत जेंटल स्लोप है। अगर आप इसी के कंपैरिजन में कॉन्टिनेंटल स्लोप को देखिए तो आपको दिखेगा कि ये ज्यादा बेंड है, तो ये ज्यादा बेंड है मतलब ये स्टीप स्लोप आपको देखने को मिल रहा होगा कॉन्टिनेंटल सेल्फ में, कॉन्टिनेंटल स्लोप में। और यहाँ पे अगर आप सेल्फ में देखें तो इसमें बहुत जेंटल स्लोप आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसलिए ये हमारा जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होती है, ये इसका जो स्लोप होता है ये जेंटल होता है। एंड देन इसका इसमें से जो एंगल होता है, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ का एंगल होता है वो लेस देन या इज इक्वल टू 1 डिग्री। इट मीन्स ये 0.5 से 1 डिग्री तक इसका एंगल वेरी करता है कि कभी किसी कोस्ट में आपको 1 डिग्री मिल जाएगा एंगल, किसी कोस्ट में आपको 0.5, किसी में 0.6, आपको ऐसे ही वेरी करते रहते हैं। एंड हम इसकी पढ़ते हैं डेप्थ। इसकी जो डेप्थ होती है कॉन्टिनेंटल सेल्फ की, वो हमारी 200 मीटर्स होती है। अब इसको कभी कभी यूजीसी अपने एग्जाम में मीटर्स में ना पूछ के फैदम में पूछ लेता है, तो 100 फैदम, इसको फैदम में चेंज करें, फैदम्स। एंड देन जब हम इसमें देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ में हमें कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, तो फर्स्ट हम लोग ये ध्यान रखेंगे क्योंकि कॉन्टिनेंटल सेल्फ में अगर आप देखें तो यहाँ से आपका ओशनिक वाटर फिल होगा, यहाँ से आपका ओशनिक वाटर होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको ऊपर ही मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट आपको इस एरिया में मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि आपको मरीन लाइफ भी इसीलिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पे सनलाइट मिलती है। आपको यहाँ पे कोरल्स भी मिल जाएंगे क्योंकि सही अमाउंट में यहाँ पे सनलाइट मिलती है और वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको बायोटिक फैक्टर मिलते हैं। एंड देन आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे सनलाइट आपको सही अमाउंट में मिलेगी, तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीजें मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको कोरल्स मिल जाएंगे। तो इसमें ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीजें मिल जाएंगी इस एरिया में कॉन्टिनेंटल सेल्फ में। तो ये क्वेश्चन कई बार आपको इसको बहुत ज्यादा फोकस करना है कि ये जो क्वेश्चन है कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ में आपको कौन कौन सी चीजें मिल रही है और कॉन्टिनेंटल स्लोप में कौन कौन सी चीजें मिल रही हैं। क्योंकि कभी कभी यही क्वेश्चन यूजीसी में मैचिंग में पूछ लेता है, कभी यही क्वेश्चन स्टेटमेंट में बना देता है, कभी ये क्वेश्चन एक वन वर्ड में पूछ लेगा। तो वन वर्ड तो अब आजकल बहुत ही कम आते हैं इस टाइम पेपर में, पर ये मैचिंग में पूछ लेगा कि आपको कॉन्टिनेंटल सेल्फ की कुछ चीजें दे देगा और कॉन्टिनेंटल स्लोप की कुछ चीजें दे देगा, और यहाँ पे एमओआर या ट्रेंचेस में कोई एग्जांपल दे देगा और आपको मैचिंग में पूछ लेगा। तो इन सब चीजों को आप बेसिकली बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि सेल्फ में आपको कौन कौन सी चीजें मिल रही हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, मैंने बताया कोरल लाइफ। कोरल लाइफ मीन्स कोरल रीफ आपको मिल जाएगी यहाँ पे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कहाँ है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें तो क्वीनलैंड में आपका ये जो कोरल रीफ बहुत ज्यादा फेमस है, आप गूगल करके इसको देख सकते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, ऑस्ट्रेलिया का क्वीनलैंड इसका एग्जांपल है कोरल रीफ। और वो कहीं है, वो जो आपका ऑस्ट्रेलिया का जो ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, ये उसी में आपका ग्रो कर रहा है। एंड देन आपको यहाँ पे मिलते हैं डेल्टाज, रिवर डेल्टाज मिलते हैं। रिवर डेल्टास कैसे मिलेंगे, अब यहाँ कोस्ट तक रिवर आएंगी,
रिवर का माउथ यहाँ कोस्ट में होगा। अब क्या होगा, जितने भी वो सेडिमेंटेशन अपना जितने भी सेडिमेंट्स लेके आई होंगी यहाँ पे वो सेडिमेंटेशन कर देंगी। जितने भी कॉन्टिनेंट से आप कॉन्टिनेंट से क्योंकि वो आ रही है रिवर, तो यहाँ पे आके क्या करेंगी, कॉन्टिनेंटल सेल्फ के पास इस स्लोप में यहाँ पे क्या कर देंगी, वो डेपोजिशन कर देंगी यहाँ पे। तो जब यहाँ कॉन्टिनेंटल सेल्फ में डेपोजिशन करेंगी तो क्या बन जाएंगे हमारे डेल्टाज। अगर आप देखें तो कहीं पे डेल्टाज बनेंगे और कहीं पे एस्चुरी बनेंगी। तो मैंने डेल्टाज अकेले दिया, मतलब डेल्टाज और एस्चुरी दोनों बन सकती हैं। एंड इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा आपको बताया ही था कि सनलाइट अच्छी है, यहाँ पे मरीन लाइफ अच्छी मिलेगी। तो जब मरीन लाइफ अच्छी मिलेगी तो यहाँ पे बैंक्स बनती हैं। बैंक्स में क्या होता है कि आपको मरीन लाइफ बहुत ही अच्छी मिलती है। इसके बैंक्स के एग्जांपल क्या है, बैंक्स के एग्जांपल अभी हम आपको इसी टॉपिक में, अभी अटलांटिक ओशन इसके आगे वाला टॉपिक है उसमें मैं पढ़ाऊंगी। उसमें प्रॉपर आपको बैंक्स कहाँ पे, किस ओशन में, किस जगह पे है, लोकेशन के साथ मैं बताऊंगी। बट आप अभी एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, इसके एग्जाम्पल में क्या है, ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक एग्जाम्पल है, और ये ग्रांड बैंक है कहाँ, ये अटलांटिक ओशन में है। तो इन अटलांटिक ओशन, अब इसी में एक डॉगर बैंक भी है। ये भी हमें कहाँ मिलती है, अटलांटिक ओशन में मिलती है। तो ऐसे करके बहुत सारे आपकी बैंक्स भी देखने को मिलती हैं। अब आपकी ये हो गए कोरल लीव्स हो गया, डेल्टास हो गए, बैंक्स हो गए। एंड आपको एक और फिर मिलेगा, फिर आपको मिलेंगे नेचुरल गैस। कॉन्टिनेंटल सेल्फ में ही हमें क्या मिलती है, नेचुरल गैसेस मिलती हैं। एंड देन हमें यहाँ पे सी पोर्ट्स भी मिलते हैं। जितने भी सी पोर्ट वर्ल्ड में बने हुए हैं सब किस पर बने हुए हैं, सब ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे ही बने हुए हैं, जितने भी वर्ल्ड के सी पोर्ट हैं। तो सी पोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है सी पोर्ट वाला, तो इसको तो आप इंपॉर्टेंट टिक ही कर लीजिएगा कि सी पोर्ट आपका उसमें स्लोप भी ऑप्शन था और सेल्फ भी ऑप्शन था, तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ में है। एंड देन आपको पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी हमें यहां से मिलता है। तो पेट्रोलियम जो इसमें पेट्रोलियम में आप कौन सा एग्जांपल लिख सकते हैं, तो पेट्रोलियम में आपको बॉम्बे आई, पेट्रोलियम का ऑप्शन क्या है, पेट्रोलियम का ये जो एग्जांपल है इसका वो हमारा मिलेगा बॉम्बे आई। बॉम्बे आई है का, ये मुंबई में है। एंड देन और भी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। अब आपके सोलार्स मिलते हैं, बैंक्स के साथ क्या होते हैं, सोलार्स। अब ये शोला क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या है, कोस्ट है। कोस्ट के बाद ये हमारी कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्टार्ट हो गई। तो इस सेल्फ में क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी अमाउंट में हमें सनरे मिलती हैं, तो इससे क्या होता है कि जो मरीन लाइफ होती है वो, प्लस यहाँ पे प्लांट्स बहुत अच्छा ग्रो कर जाते हैं, गुड अमाउंट ऑफ प्लांट्स मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे ये डिपोजिशन टाइप का ये जो हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शोलाज बोलते हैं। ये मतलब आपको अच्छे, मतलब यहाँ पे ग्रो तो कर जाते हैं, पर क्या होता है नेविगेशन के टाइम पे ये बहुत निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसको आप ये समझ लीजिए कि इसको ये शोला बोलते हैं, कि ऐसा यहाँ पे एक सेल्फ में आपको एक अच्छा खासा प्लांट का एक ग्रुप जो अच्छा ग्रो किया हुआ हो
वो यहाँ सेल्फ में आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको कल्प फॉरेस्ट आपने सुना होगा, अंडर वाटर फॉरेस्ट। तो ये कल्प फॉरेस्ट भी आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको सेल्फ में ही मिलेंगे। तो इसमें आप लिख दीजिए और ये आप कल्प फॉरेस्ट, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये भी आपको कॉन्टिनेंटल सेल्फ में ही देखने को मिलेगा। ये जितना भी, क्योंकि ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको इनमें तो बिल्कुल प्रॉपर ही टिक लगा दीजिए कि आपको ये आता ही है 2-3 साल में एक बार यूजीसी। एक ये एंगल वाला कि आपको जो सेल्फ का एंगल होता है वो लेस देन 1 डिग्री होता है इसका। कभी कभी आपको 0.5 to 1 दे देंगे, कभी 0.8 to 1 दे देंगे, ऐसे करके। तो ये लेस देन 1 होता है। प्लस इसकी डेप्थ पे क्वेश्चन आ जाता है, और एक आपका ये क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन कौन सी चीजें, जैसे कि कोरल लीव्स आपसे पूछ लेंगे कि कहाँ पे मिलेंगी, सेल्फ पे मिलेंगी, स्लोप पे मिलेंगी, या डीप सी ओशन में मिलेंगी, ये कहाँ पे मिलेंगी। आपको मैंने ये बताया, ये सी पोर्ट वाला तो प्रीवियस ईयर ही है। पेट्रोलियम, तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन हम आपको स्लोप बताते हैं। स्लोप, अब कॉन्टिनेंटल सेल्फ में कॉन्टिनेंटल सेल्फ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग कॉन्टिनेंटल स्लोप को पढ़ेंगे। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप जो होता है ये हमारा ग्रेनाइटिक इन नेचर होगा। एंड इसका जो एंगल होगा, अब इसका पहली बात तो ये स्टीप स्लोप है, इसका स्लोप कैसा है, स्टीप स्लोप है। एंड देन इसका एंगल जो है ये आपका 3 डिग्री से 30 डिग्री, बिटवीन 3 to 30 डिग्री है आपका एंगल इसमें होता है। एंड यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आपको मिलेंगी, यहाँ पे मेजर जो एक चीज मिलती है वो है कैनियन, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन तो हो नहीं पाएगा, डिपोजिशन सारा यहाँ हो गया। प्लस अगर जो बचा भी है फाइन मटेरियल्स जो है वो आपके यहाँ पे डिपॉजिट होंगे भी, तो वो कहाँ, क्योंकि ये स्टीप स्लोप है तो यहाँ पे डिपोजिशन कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो डिपोजिशन जो कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा यहाँ पे सेल्फ से होता हुआ, तो वो राइस के पास कुछ जो थोड़ा फाइन मटेरियल्स जो होंगे वो हमारे कॉन्टिनेंटल राइस के पास मिलेंगे। तो यहाँ पे जब डिपोजिशन नहीं होगा तो यहाँ पे ना कोई बैंक्स बनेंगी, ना कोई सोलार्स बनेंगे, और ना यहाँ पे कोरल रीफ बन पाएंगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज बनती है, दैट इज कॉल्ड कैनियंस। कैनियंस, अब ये कैनियंस की बहुत सारी थ्योरीज हैं, सबने अपनी, सारे ज्योग्राफर ने अपने हिसाब से दी कि कैनियंस की कौन कौन सी थ्योरी है। बस आप इतना याद रखिए, एक ट्रिब्यूटरी करंट थ्योरी है, वो हमारी कैनियंस के बेस पे थ्योरी है। अब ये कैनियंस होते क्या है आपको ये पता होना जरूरी है। तो ये जब हमारा कोस्ट होता है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया एंड ये हमारा स्लोप हो गया। अब क्या हुआ,
जहां पे ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, यहाँ पे क्या होता है, एक इरोजन के क्योंकि ये किसी ने अभी पूरी प्रॉपर, क्योंकि कुछ थ्योरीज बोलती हैं कि ये इरोजन के कारण बने, कुछ थ्योरी बनती है कि ये ट्रिब्यूटरी करंट के कारण बने, तो ये बहुत रीजन है। तो ये होता क्या है, ये एक ऐसा डिप्रेशन सा बन जाता है स्लोप में इस टाइप का डिप्रेशन सा बन जाता है। ये जो डिप्रेशन है, दिस इज कॉल्ड कैनियंस। इसी को हम लोग कैनियंस बोलते हैं। तो यहाँ पे स्लोप में हमें क्या मिलता है, स्लोप में हमें कैनियंस मिलते हैं। एंड ये हमारा जो ओशन फ्लोर होता है, इट कवर्स अप्रोक्सीमेटली 8.6% ऑफ ओशन फ्लोर। तो ये जो हमारा स्लोप है, वो हमारे ये जो पूरा हमारा ओशन फ्लोर है, उसका 8 अप्रोक्सीमेटली, किसी ओशन में ये 13.3 है, किसी ओशन में ये 8.4 है, पर अप्रोक्सीमेटली ये 8.6% के आसपास रहता है। एंड देन हम इसकी डेप्थ पढ़ते हैं, डेप्थ कितनी है। अब आपको ये तो दिख ही रहा होगा कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ की आपकी डेप्थ कम है, बट यही आप इसकी मेजर करिए, ये काफी कॉन्टिनेंटल स्लोप की कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा है। तो इसकी डेप्थ हमारी 250 मीटर से 3500 मीटर्स तक है। ओके, और क्योंकि यहाँ पे आपको ये तो पता है इसमें कि यहाँ पे नो मरीन लाइफ, नो मरीन बायोटिक लाइफ, यहाँ कोई भी मरीन बायोटिक लाइफ नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ नो सनलाइट, absence ऑफ सनलाइट। तो ये हमारा है कॉन्टिनेंटल स्लोप। आपको इन पॉइंट से ज्यादा यूजीसी नेट में और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। एंड देन हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। और हाँ, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको आपको एक सीक्वेंस में लिखना होता है। आपको दे दिया जाएगा ये कुछ भी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, और इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो ये आप जरूर याद रखिए कि सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, कोस्ट के पास आपको कॉन्टिनेंट से, अगर आपको सीक्वेंस पूछा जाए कॉन्टिनेंट से ओशियन की तरफ, तो आपको पहले सेल्फ लगाना है, फिर स्लोप लगाना है, फिर राइज लगाना है। बट यूजीसी कभी अब सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछ रहा है। तो अब क्या बोल देंगे, ओशियन से कोस्ट की तरफ लगाइए। तो आपको ओशियन से कोस्ट की तरफ क्या लगाना है, सबसे पहले कॉन्टिनेंटल राइज, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो ये आपका हो गया। अब देन हम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल राइज को। कॉन्टिनेंटल राइज। अब सबसे लास्ट में एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगी, जो कि मुझे लग रहा है कि अब जरूर पूछा जाएगा कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं। आपको एक क्वेश्चन कॉन्टिनेंटल मार्जिन से आता हुआ मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर ही आएगा कॉन्टिनेंटल मार्जिन से।
तो ये अभी आपको कॉन्टिनेंटल मार्जिन भी मैं बताऊंगी। कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या होता है? कॉन्टिनेंटल मार्जिन होता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ प्लस कॉन्टिनेंटल स्लोप प्लस कॉन्टिनेंटल राइज। तो अगर आपको कॉन्टिनेंटल मार्जिन पूछा जाए तो आपको कॉन्टिनेंटल मार्जिन किसका, इसमें आपको ऑप्शंस में क्या दे देगा, कभी 2 ऑप्शन दे देगा मैच करके, कभी ए बी सी तीनों सही कर देगा, कभी बी और सी में ऑप्शन दे देगा, ऐसे करके देगा। तो पर कॉन्टिनेंटल मार्जिन होता है, आप यहाँ पे लिख दीजिए, कॉन्टिनेंटल सेल्फ प्लस कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड प्लस कॉन्टिनेंटल राइज। अब मैं आपको बताती हूँ कॉन्टिनेंटल राइज क्या होता है। अब मैंने आपसे क्या बोला कि यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो गया, बट कुछ जो ब्रॉड पार्टिकल्स थे उनका तो यहाँ पे हो गया सेडिमेंटेशन, पर कुछ बहुत ही फाइन पार्टिकल्स थे जो क्या हुए कि स्लोप से होते हुए यहाँ पे कुछ डेपोजिशन कर दिया। क्योंकि ये बहुत फाइन पार्टिकल है, तो ये जो कॉन्टिनेंटल राइज होता है इट इज लाइक अ एलुवियल फैन। जब आप जियोमॉर्फोलॉजी ओशनोग्राफी के बाद मैं स्टार्ट करूंगी तो उसमें आप एलुवियल फैंस के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग रिवर इरोजन करती हैं, फिर रिवर डिपोजिशन करती हैं, तो वो एलुवियल फैंस बनाती हैं। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है कॉन्टिनेंटल राइज का, वो बिल्कुल एलुवियल फैंस की तरीके होता है। अब जिनको नहीं पता है मैं उनको ऐसे बता दे रही हूँ कि ये हमारा सेल्फ है, ये स्लोप है और ये हमारा राइज है। ये हमारा सेल्फ है, स्लोप है, ये हमारा यहाँ ये स्लोप हो गया, ये हमारा राइज हो गया। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फाइन पार्टिकल्स आ रहे होंगे यहाँ से धीरे 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 धीरे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस टाइप का फैन लाइक स्ट्रक्चर, इस टाइप का डेपोजिशन कर रहे होंगे, फैन लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आपको आपने चाइना में फैंस लोग ऐसे लेते हैं फैन, इस टाइप का, ऐसे इस टाइप का ट्रायंगुलर शेप में यूं, जिसकी बहुत सारी ऐसे करके ब्रांचेस हो सकती हैं, ये ट्रायंगुलर शेप में आपको देखेगा। तो ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूवियल फैंस बोलते हैं। तो ये आपको जो कॉन्टिनेंटल राइज है ये देखने में बिल्कुल ही कॉन्टिनेंटल राइज है, वो देखने में बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे फाइन पार्टिकल से एल्यूवियल फैंस बना दिए गए हों। क्योंकि जो रिवर्स होती हैं वो हमारा क्योंकि वो सेडिमेंट लाई होती हैं, और क्योंकि वो रिवर सेडिमेंट कहाँ से लाती हैं, कॉन्टिनेंट से, तो वो अपना डेपोजिशन कर देती हैं। पर यहाँ पे कैसे है, जो यहाँ पे आपका डेपोजिशन बहुत जो आपके बड़े पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे हो जाएंगे, जो कुछ फाइन पार्टिकल होंगे, और क्योंकि ये ओशन फ्लोर है तो ओशन फ्लोर से ही इरोजन कर करके यहाँ तक आए होंगे। तो जो इस टाइप का ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा यही हमारा कॉन्टिनेंटल राइज में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इट इज लाइक अ एंड देन इनका जो एंगल होता है बहुत ही कम, अप्रोक्सीमेटली आप ये समझिए 0.5 to 1 डिग्री, इनका बस इतना ही आपको, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप नहीं है, तो इसका एंगल भी इसीलिए बहुत ही कम होगा। तो ये तो हमारा हो गया कॉन्टिनेंटल राइज, और ये हमारा हो गया कॉन्टिनेंटल मार्जिन। अब हम देखेंगे डीप सी प्लेन, इसी को ही हम लोग अबेसल प्लेन भी बोलते हैं। तो किसी किसी बुक में ये डीप सी प्लेन को ही अबेसल प्लेन भी बोला गया, तो ये मत समझिएगा कि ये कोई और चीज है, अबेसल प्लेन ही इसी का हमारा दूसरा नाम है। एंड जो इसकी एवरेज विड्थ होती है
हमारी अप्रोक्सीमेटली आप समझिए, क्योंकि किसी ओशन में दूसरी होती है, किसी ओशन में दूसरी होती है, तो ये 300 मीटर्स तक होती है जो इसकी वर्थ होती है। बस इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब देन हम आते हैं डीप सी प्लेन में। अबेसल प्लेन भी इसको बोलते हैं और इसको हम लोग डीप सी प्लेन भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने इसीलिए अबेसल प्लेन लिख दिया है। तो इसमें क्या होता है, ये सबसे ज्यादा वर्ल्ड में फ्लैटेस्ट पार्ट जो है वर्ल्ड में हमारा, वो ये डीप सी प्लेन ही है। तो ये क्या हमारे होते हैं फ्लैटेस्ट पार्ट। और ये हमारा सबसे ज्यादा ओशन फ्लोर में, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जो सेल्फ का परसेंटेज होता है वो 8.6 के अप्रोक्सीमेटली होता है, ये भी 8.6 के अप्रोक्सीमेटली आसपास होता है। और ये जो डीप सी प्लेन है, ये आपके मैक्सिमम यही सबसे ज्यादा ओशन फ्लोर में होते हैं, डीप सी प्लेन। तो ये सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव यूनिट होती है। एक्सटेंसिव यूनिट इन ओशन फ्लोर। एंड इनका एंगल, क्योंकि ये फ्लैट है, तो इनमें कुछ खास एंगल तो बनता नहीं है, तो इसका हम एंगल अप्रोक्सीमेटली 0.5 ही मानते हैं, सबसे कम 0.5 डिग्री ही इसका एंगल मानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फ्लैट है। इसमें से आपको खुद ही दिख रहा होगा कुछ खास एंगल इसमें बन नहीं रहा है। तो इसका जो आपको दिखेगा तो ये 0.5 ही आपको देखने को मिलेगा। एंड ये सबसे ज्यादा, इनकी डेप्थ जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपको बॉटम में दिख रहे हैं। सिर्फ इसके ट्रंच के बाद आपको सबसे ज्यादा ये नीचे यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, बॉटम में आपको यहाँ मिल रहा है अबेसल प्लेन। तो इनकी जो आपको मिलेगी डेप्थ वो 3000 मीटर के आसपास मिलती है। 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर टू आपको 3 किलोमीटर से आपको 6 किलोमीटर तक मिल जाते हैं। ये हमारे हो गए अबेसल प्लेन, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये बिल्कुल आपका वो वाला जोन होता है कि आपका सनरेज तो बिल्कुल जाएंगी नहीं, तो यहाँ पे कुछ खास मरीन लाइफ भी नहीं होगी और बहुत कम ऐसे स्पीसीज होंगी जो यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई बायोटिक कंपोनेंट्स तो नहीं पाए जाते हैं, बट यहाँ पे आपको टेरिजियस डिपॉजिट्स जरूर पाए जाते हैं। ये होते क्या है टेरिजीनियस डिपॉजिट्स, आप इतना याद रखिए, जैसे कि कोई कैल्शियम के डिपॉजिट्स होते हैं, और जैसे रेड क्ले हो गया, मड हो गया, ये सारी चीजें ये हमारे टेरिजियस डिपॉजिट्स में, हम अभी पूरा टॉपिक है ओशन डिपॉजिट्स, इसमें हम पढ़ेंगे, पर इसमें आपको टेरिजिनियस डिपॉजिट्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे मड देखने को मिल जाएगा, रेड क्ले देखने को मिल जाएगा, और कैल्केरियस डिपॉजिट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस टाइप के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। एंड देन हम पढ़ेंगे मिड ओशनिक रिज। अब ये जो मिड ओशनिक रिज का जो MOR है, मिड ओशनिक रिज, इसको हम लोग जब हम लोग अटलांटिक ओशन, इसके बाद का ही ये जस्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है ये अटलांटिक ओशन ही है।
इसमें से हम ये MOR को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपका उसमें कवर हो जाएगा। आप अभी इतना समझ लीजिए कि ये जो MOR बना हुआ है ये फिजर इरप्शन से बना हुआ है। अब फिजर इरप्शन क्या होता है? जब एक लाइन से क्या होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी जब होती है तो एक ऐसे क्रैक सा बन जाता है और उससे क्या होता है, बहुत सारा लावा निकलता है बाहर। तो ये जो इस टाइप के फिर किनारे किनारे माउंटेन्स बनते जाते हैं क्योंकि वो लावा बाहर निकल रहा है। तो इसका जो पूरा टॉपिक है उसको हम लोग अभी जो मिड ओशनिक रिज है, इसका पूरा टॉपिक अभी हम अटलांटिक ओशन में, क्योंकि ये है मिड ओशनिक रिज, तो इसको हम लोग उसमें पढ़ेंगे। एंड देन आपको ये जो सी माउंट्स दिख रहे हैं ये क्या है? ये ओशनिक माउंटेन्स थे, ये वॉल्केनिक माउंटेन्स थे। अब क्या हुए, जब ये हमारा वाटर लेवल राइज हुआ तो क्या हुए, ये हमारे दब गए। या तो एक तो ये रीजन हो सकता है कि ये हमारे वॉल्केनिक माउंटेन्स थे और जब हमारा सी लेवल राइज हुआ तो ये नीचे चले गए। एक ये कारण हो सकता है। एक ये कारण हो सकता है कि जब हमारी टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज हो रही थी उससे भी जब हमारी एक प्लेट सबडक्ट होती है तो वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। एक ये भी रीजन हो सकता है। तो ये वॉल्केनिक माउंटेन्स है और ये आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्या है इन दोनों में डिफरेंस, सी माउंट एंड गायोट में ये डिफरेंस बहुत आता है। तो आप ये समझ लीजिए जो सी माउंट है ये भी हमारे क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन है, और ये जो गायोट है ये भी वॉल्केनिक माउंटेन है। बट क्या हुआ कि इनका जब अभी ये नए हैं तो क्या हुआ, इनमें कोनिकल इनका पीक जो है, इनकी पीक कोनिकल है और ये वाटर में सबमर्ज है। वाटर में सबमर्ज और इनकी कोनिकल पीक है तो इसलिए इसको क्या बोलने लगे, सी माउंट। जब इनका इरोजन होता गया, ओशन वाटर इनका इरोड करता गया तो ये क्या हो गया, जो ये हमारी पीक थी वो फ्लैट हो गई और जब ये फ्लैट हो गई तो इसको गायोट कह दिया गया। तो सी माउंट में क्या है कि इसकी जो पीक होती है वो कैसी होती है, कोनिकल होती है। कोनिकल शेप में होती है। होते ये भी वॉल्केनिक माउंटेन है, बट पीक के शेप में डिफरेंस है। और जो गायोट है उसकी पीक कैसी होती है, फ्लैट होती है। तो जिसकी फ्लैट होगी उसको गायोट बोलेंगे और जिसकी कोनिकल होगी उसको सी माउंट बोलेंगे। एंड देन आता है ट्रेंच। ट्रेंच क्या है, सबसे डीप डिप्रेशन। ट्रेंच को हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, डीप डिप्रेशन। डीप डिप्रेशन। अब जब हम लोग अभी, क्योंकि हमारे यूजीसी के सिलेबस में जो एनटीए ने सिलेबस निकाला है उसमें से 3 ओशंस को हम लोगों को पढ़ना है। एक हम लोगों को पैसिफिक ओशन पढ़ना है, एक हम लोगों को अटलांटिक ओशन पढ़ना है, एक हम लोगों को इंडियन ओशन पढ़ना है। तो उसमें से जो मेजर ट्रेंचेस हैं उनको हम सबको मैप में लोकेट करके बताएंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रेंच कहाँ है। क्योंकि ट्रेंच के अभी क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं इस टाइम, तो इसलिए वो अभी मैं जब अलग अलग सारे ओशन की हम लोग बॉटम रिलीफ या पढ़ेंगे तब हम लोग उसको पढ़ेंगे। ये हमारा आज का क्या था कि एक बेसिक डिस्क्रिप्शन था कि हम लोगों के जो ओशन फ्लोर है वो कैसा है, और हम लोगों के ओशन जब हम लोग, जैसे कि ये हमारा ओशनोग्राफी आज से मेरी यूनिट हमने स्टार्ट करी है, तो उस यूनिट में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो उस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है कि इन्हीं से रिलेटेड आपको ट्रेंचेस पढ़ने को मिलेंगे कि कहाँ पे क्या है, कौन से ट्रेंचेस हैं किस ओशन में। आपको अभी इसमें हम लोग टेम्परेचर के बारे में भी बताएंगे और ये जितने भी टोपोग्राफी ये है वो भी हमें लोगों को पता चलेगी। तो ये हमारा पहला टॉपिक था जो कि कवर हो गया, और इससे ज़्यादा पेपर में कुछ और आता नहीं है इस टॉपिक से। अब आगे के टॉपिक हम और क्योंकि जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा हम वैसे वैसे इसके वीडियो अपलोड करते जाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक यहीं से ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।